बड्डिया शाम ने जल्दी आ जाए दुकान से, थारे मामा रेठे चालना है। कमाल है, माइता का तो औलाद ने आशीर्वाद देते देते थूक सूझ जाए, 100 साल जियो 100 साल जियो, और औलाद मर जानी हाना को जवाब ही कौन दियो। सीधो ही भाग गयो, जियो कोई बिलड़ो दूध पीकर भाग गया। बाकी रे बात कही है, वो चाल तो ही राजी हो जाए, चाल तो ही मुंह फुला ले। आज शाम ने आवन दे इन्हें पूछू कि थारे बात कही है, तू कहीं तो राजी हो जाए, कहीं मुंह फुला ले। बीननी, ए बीननी, हाँ बोलो। एक कप चाय बनानी बेटा मारे वास्ते। मम्मी जी सब वास्ते एक जैसी बने चाय। हाँ तो कहेंगी एक कप चाय बना इतो ही कह दिया करो, मारे वास्ते बना इतो एक्स्ट्रा बोल के जीव ने क्यों दुख दिया करो। बेटा मैं तो सासू हाँ, और सासुआ तो वे दुख देवन ने, कदे जीव ने तो कदे बीनिया ने। पर थे बीनिया तो समझदार हो, थे थारे माइता ने दुख क्यों देवो। मैं कद दुख दियो मार माइता ने। तो तू मारे सामने इतनी बोले है, तो मैं अटी बैठे 4 गालियां थारे माइता नहीं देसू, जने हुयो नहीं थारे माइतो ने दुख। सासू जी थे नहीं माइता पे मत जाया करो। देख तू माइता रो कहती झाल उपड़ी है, जियो कोई ताते तवे पर पानी छिड़के। एक कप चाय बना। कौन बनाऊं? मत बना, मन पीनी भी कोनी। तो कहो क्यों फिर चाय को? तने दो बात सुनानी, ई वास्ते कहो। आज बात सीन जा। अब आएगा मजा। ये बीनी ने समझाओ कोनी किते। एक बात तो है, आदमी की सारी उम्र 2 कामा में निकल जाए, एक तो कमाउन में और एक समझाउन में। किया तो जद सुबह होश संभाले नहीं, जद सुबह आ सोच के कमाउन लागे कि ले रे जीवड़ा सब कुछ आपा नहीं करना है, घर ही बनवाना है, ब्याह ही करना है। और फिर भी वो ब्याह हो जाए, जद वो आ सोच के कमाउन लागे कि आगे औलाद होसी, बांगो भविष्य सेट कर सा, बांगो ब्याह शादी करनी है। और जब औलाद होने के बाद का मैंने औलाद को ब्याह भी हो जाए, तो फिर वो आ सोच के कमाउन लाग जाए कि केठा औलाद किसी की निकल सी, किसी की नहीं, आपा न्याल कर सी का कोनी करे, तो अपनी व्यवस्था तो करा। और समझाउन में यहाँ निकल जाए, कभी को ब्याह होता ही बिंगी माँ केवन लागे कि बेटा तेरी बीननी ने समझा, बेटा तेरी बीननी ने समझा। बीननी ने समझाता समझाता बिंगा खुद गए बीननी आ जाए, और खुद गए बीननी आ जाए नहीं, जब बिंगी लुगाई कहे सियाणो बीननी ने समझाओ, सियाणो बीननी ने समझाओ, जिया तू कह रही है बारे। और बीननी ने समझाता समझाता एक दिन लास्ट में बीने खुद नहीं समझाना पड़े कि तेरो कोई कोनी, सब तेरी कमाई गई यार। तो निकलेगी नहीं एक आदमी की उम्र 2 कामा में, समझाउन में और कमाउन में। थे इतनी गहरी बातें मत करिया करो शानो। और बता। और क्या बताऊं, थे भी बीनी ने कहीं समझाओ कोनी की। अल इतनी गहरी बात को तेरे पर इतो ही असर होयो कोनी के? मार पर ही असर हूं तो थाने गहरी बात थोड़ी आती। हाँ भी सही है, तो बोलो क्या समझाऊं भी ना। एक कप चाय रो कहो, एक टोप ये जबान लड़ाई है जी के चाय तो मिली कोनी शानो। मतलब खाली बेइज्जती बेइज्जती हुई है। तो फिर मेरी और क्यों बेइज्जती करावे है? मतलब तन लागे गे कबा मेरी केड़ी बात को भी मान सम्मान कर सी। सुसरा हो की तो करी सी। कर ली है, कर ली। सासू ससुरा को मान सम्मान करने वाली थे लास्ट पीढ़ी हो, ये वास्ते मन्ने बीच में गाल के क्यों मेरी बेइज्जती करावे है? बात ने है जटी ढकी ढकाई पड़ी रहने दे। बात तो थारी भी सही है, चलो इन्हें छोड़ो, पर बिने तो समझाओ। बिने किन्ने? बंटिए ने। वो के कहे? बोकी कोनी के। तो फिर क्या समझाऊं? अरे बोकी क्यों कोनी कहवे, वो समझाओ। मतलब बिने कियो बा के सामने घरे जल्दी आई, थारे मामा रे घरे चालना, तो की कोनी कियो, गयो पर चुपचाप। अच्छा और के कदे तो मेरे साथ एकदम राजी बोल सी, और कदे मने यार बिना जवाब दिया ही निकल जावे। हंसो के वो बिने समझो कि थारे दिक्कत कहीं है, तू चाल तो ही राजी हो जाए, चाल तो ही मुंह फुला ले।
इनमें समझाने की जरूरत बिना नहीं तन्ने है बावली। मने हाँ किया तो तू सोच तो सही कि तू भी ने की कौन को है, फिर भी वो तेरे से चाल तो ही नाराज हो जाए, चाल तो ही राजी हो जाए, तो ये मतलब यहाँ तो वो पागल है, यहाँ बात कोई और है। पागल तो कौन ही शानो, बात तो की और ही है। हाँ तो अब बात क्या है, आ सोच। मेरे में ही तो दिमाग हूँ तो मैं 10वीं में 3 बार फेल थोड़ी होती। हाँ अभी सही है, तो ले फिर सुन मैं बताऊं क्या बात है। बताओ। ध्यान सुनी भलो, और आज की बात है नी बा खाली अपने घर पर ही नहीं, हर घर पर लागू है। है नहीं, हाँ बाकी हो सके है कि कोई घर नहीं माने आ बात, लेकिन वो आजमार देख सी नहीं तो भी ने ध्यान पड़ सी कि बात तो सही है बेटी। हाँ तो बताओ शानो क्या बात है। देख जिके घर में शादीशुदा बेटो बिना ही फालतू को बेवजह को आपके माँ बाप से नाराज हो जाए, या आपके भाई बहना से नाराज हो जाए, या फिर वहां पर बिना ही वजह को चिड़चिड़ोपन दिखावे, तो ये मतलब वो है कि बिंगी लुगाई सागे या तो देवर की या ननंद की या माँ बाप की कोई ना कोई खटपट जरूर हुई है नहीं। हाँ शादीशुदा बेटा को आपके खून के रिश्ते से बेवजह नाराज या चिड़चिड़ोपन करना बिंगा दो ही कारण है, या तो वो पागल है, मेंटली दिक्कत है बिंगा, और मेंटली दिक्कत नहीं है तो जरूर बिंगी बीननी के सागा कोई ना कोई घर में खटपट हुई है। शानो हो सके तो सही हो, पर मैं तो आ बात मानू कौन ही, मन तो आ बात सही कौन लागी। अरे मान बात ने, आजकल वाली पद्मा है नहीं है, कम कोनी है, सिंजा बेटा का घर आते ही दिन भर की सारी गतिविधि क्यों हो के नहीं सारी की सारी सुनावे तो फिर आपने बेटे ने भी तो समझ आती उसी कि कौन सही है कौन गलत है। तो बा आ थोड़ी बतावे है कि बा खुद के बोली, बा तो दिन भर की गतिविधि में खुद ने चुप ही दिखावा है कि मैं तो चुप ही आछो माड़ो बोलिया जी का मम्मी जी पापा जी बोलिया, जन वो किया निर्णय कर सी कि कौन सही है कौन गलत है। फिर भी कितो ही हो बेटा तो अपन ने पूछ ही नहीं क्या बात हुई के कोनी हुई। आजकल की बीननिया करने एक ट्रिक है, जिसु बेटो घर में पूछ ही कौन सके मायता ने या किन्हीं और ने क्या बात हुई या कोनी हुई। क्या ट्रिक है। देख जी भी ने ठाल आ गया कि धनी गान को टाइम हो गयो, तो बा कमरा में मुंह फुला के आराम से बैठ जाए, और जी बेटो आगे देखे तो लाजमी बात है मुंह फुलड़ो देख सी पूछ सी का के बात हुई के नहीं, जी वो पूछ सी का के बात हुई तो बा कैसी की नहीं शानो ही बस मुंह डोफ है। इतनी सुनती स्वाभाविक सी बात है, वो पाछो पूछ सी कह रहा बता भाई बात क्या है, तो बा धीरे से कैसी ना छोड़ो निशानो की कौन थे थारो क्यों मूड खराब करो। आ इतनी लास्ट है लाइन इंज की थे थारो मूड क्यों खराब करो। आ सुनता ही बेटो कैसी करे बता तो सरी बात क्या है, यहाँ जोश खाते बा पद्मा कैसी कथा ने मारी सोगन है बता तो देऊं, पर माँ बापू आगे जिक्र नहीं करोगा। और फिर बात जानना चक्कर में बेटो फट सिर पर हाथ रख के सोगन खासी काल थारी सोगन हूँ माँ बापू आगे जिक्र कौन करूं अबे बता। फिर बा पद्मा झूठ साच भी ने जिया कहनो है एक एक भी काना में पिरो देसी। और सारी पिरोना के बाद में जद बेटा ने आपके माँ बाप के प्रति रीस आसी, और रीस जद बीनी बिंगे मुंडा पर देख सी तो बाप भी ने कैसी थाने कहो नहीं मैं थी क्यों थारो मूड खराब करो थकेड़ा रेड़ा आयो दुकान से, अब थाने मेरी सोगन है थे माँ बापू का जिक्र नहीं करोगा नहीं जना हूँ बदनाम हो सू कभी नहीं तो भड़कावे। जानो थे थारो मूड सही राखो, मारो तो क्या है मैं तो सासू बहू हाँ घर की बात है पाछी बिसी की बिसी हो जैसा। फिर बा पानी लेवने जाई और जाऊते फिर केर जाए, ठीक है निशानो जिक्र मत कर दिया आगे नहीं जन आगे से कोई बात नहीं बताऊंला। यहाँ आजकल वाली पद्मा बेटा ने इस तरीके से बांधा चारू मेरू कि वो घर में बात भी कौन कर सके क्या बात हुई या कौन हुई, और अंदर ही अंदर आपका मायता शू कटतो रहे दूर होतो रहे। शानो दिमाग कहवे के तो सही हो पर दिल मानने को नहीं। आ तो मैं शुरू में कही कि हो सके कई गरीब बात ने नहीं माने, पर अफसोस पहलो मेरो गरी निकल गई सो कि तू ही नहीं मान रही है, और ना मान भलाई पर सत्य हो ही है, और जैता ने विश्वास नहीं है तो आजमा के देख ले। आजमा के किया देख लूं किया के भणजा बिरी लुगाई री गुलाम हाँ बिरी लुगाई सागे इसो व्यवहार चालू कर दे का बिरी लुगाई ने तो आवे सासू की सी फीलिंग और तन्ना आवे बीननी की सी फीलिंग, कहना का मतलब बिना एकदम आठे बिठा ले और बात तेरे सिर में बाठो ही मार देनी तो बिना ना कहीं ना बीननियों कह करे मेरा सिर खोल दियो, तू वहां कही वाह बीननी क्या बाठो मारियो मेरे तो भाग ही खोल दियो।
तो बीरे बाद में तू तेरे बेटे ने जच्चे जिया कह दी वो तने होट कोई फटकारो दे दे तो मारी मूंछ काट ली वो तेरे सागे इया रे सी जन कोई तेरे जैसी माई दुनिया में बीरे लवा क्रिकेट है ही कोनी। गलत हो थे, मैं कौन मानू। फिर भाई बात चलो मैं मानू कि मैं गलत हूँ पर मेरे कहने से 1-2 दिन तू वो तरीको अपना आगे तो देख। ठीक है, मेरे के लागे अब बाहर सुई लो। पहला आप चाल तो आवा सिद्ध। एचएल वाला पापड़ कौन लेना के काल तो कहो तू खत्म हो गया लेना है। हाँ चलो शानो, और हाँ 20 किलो लाना है। 20 किलो बे मैं पिछली बार 5-6 किलो पीरे भेजिया, बियन स्वाद लग गया, बे के और भेजो। तो तेरो पीरो कोई रोइया में है के? मतलब बाने फोन करके कह के थे जठे रहो नी बटे बाजार नाम की भी कोई चीज है और भी बाजार में जाके दुकानदार ने कहो कि भाई जी एचएल वाला पापड़ दो जने देसी वो। हाँ हाँ ठीक है चलो। हाँ तो चलो अब आएगा मजा। थोड़ी देर बाद। ले बेटा ये पापड़ माए धर दिए, आप ही रख दो। ओहो एक तो तू छोटी छोटी बातें ना दिल सुना लगाया कर। अच्छा ठीक है बेटा, मैं माफी मांगू अगर कोई गलती हुई हुई तो। अब सब बातें भूल, बता मैंने चाय पीसी के बना लाऊं? हाँ बिल्कुल, 2 पापड़ भी सेक कर लाया। हाँ जरूर बेटा। बाकी एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा। काई बात यहाँ अचानक सद्बुद्धि कहाँ कर आ गई? यही बीटम गई जने दीवार से सिर भिड़ गयो तो किल्ली सेंटर में आएगी जन समझ आएगी कि मैं गलत हूँ। लोजन चाय बना बढ़िया सी। अब बाहर बनो और ए मैं आप ही अंदर धर दूं। थोड़ी देर बाद। अब आएगा मजा। मारी नहीं था आपकी तो लोगों ने आवे चक्कर तने आवेला घूम चक्कर। सेक लाया पापड़ पड़े तो कोई नहीं थारे झापड़। ए क्या मी करे यहाँ? थे 1 मिनट रुक जाओ, यही संस्कार दिएगी थारा माइत। और मैं भी किन्ने क्या हूँ बे जमाइत होता तो थे ऐसा थोड़ी होता, बे तो कुमाइत है कुमाइत। अरे के करे यहाँ बात के है? थार लो तरीको आजमायो बीरी गुलाम बनन रो। हाँ तो बार आधी घंटा गुलाम बना रही हूँ बीरी जने गैस बन गई तो गैस खाली करूँ। ओहो जन ठीक है कंटिन्यू। हाँ तो बोल के वे तू? अरे तू मन जाने कौन ही अजीब काट के घर के आगे टांग देसू जिको घर के नजर कौन लागे थारो ठा कौन लागे के घर में बीन नहीं आए भी के कौन ही। अगले दिन सुबह। माँ ए माँ हाँ बेटा कल जाई के मम्मा लगे रे? कट्ठे हूँ जवाई तू काल कोई जवाब ही कौन दियो। हाँ माँ गलती होगी मेरा ध्यान और कटियो। ले चल अभी ले चलूं चल। ले चल गे। तो अभी तुम दुकान कौन जानोगे बेटा? दुकान को के है माँ, दुकान तेरा आशीर्वाद ही चले और तेरे कहना नहीं मानू तो फिर दुकान को क्या मतलब? बोले माँ चलना कि अब? तू दुकान जा अभी तो 1-2 दिन में देख सा। ठीक है तेरी मर्जी पर तू मैंने बता दी जो तुम जानो वह मैं हाथों हाथ ले चालो तने। ठीक है बेटा। हाँ ठीक है। और हाँ एक बार और कहूँ माँ गलती होगी कल सही में मेरा दिमाग ध्यान दोनों और कटिया। कोई नहीं। ठीक है माँ जाऊँ मैं दुकान है। अब आएगा मजा। क्या अब हो गया नहीं विश्वास मेरी बात पर है?
काल तू बीननी की हाजरी भरी जनाज बेटो तेरी हाजरी भरी है। और जब अभी भी तेने विश्वास नहीं है तो मैं कहूं तू बीननी सगा आज ही कोई टेढ़ी बात कर ले और काल तेरे सगा ऑटोमेटिक टेढ़ हो जाई। और आ बीमारी है नी हर भी दूसरे घर में है जठो वो विचार करियो जावे कि ब्याह बाद में बेटो मारसू बोले कोनी या मारसा के खफा खफा रवे या फिर चिड़चिड़ो रवे, हर भी घर में आ बीमारी। बात सिर्फ इतनी है कि कई घर ही बात ने माने और कई तेरे जिया कौन माने, और जिका नहीं माने नहीं बाने मैं तो ही कहना चाहूं कि एक बार थे 24 घंटा खातर बीनी गुलामी कर गए तो देखो बेटो थारे कदम नहीं बीत जावे तो मैंने कह दिया। इरो मतलब शानो के पत्नी के रिश्ते आगे सिगड़ा रिश्ता फीका है। बिल्कुल फिक्का है, मैं कहने की बात है। तेरी भाई एक महात्मा ही केवड़ी ध्यान में कोनी के क्या कलयुग की सबसे तेज तलवार नार नार और सिर्फ नार। आ किसा महात्मा लिख दी। महात्मा रॉकेट सिंह। भले ही थे महात्मा ना हो पर लिखी थे सही हो। और तू अपने दुख ना करना क्योंकि वो सिक्का को सिर्फ एक पहलू है, तू दूसरो पहलू देख सी नहीं तो तेने सुख की भी अनुभूति हो सी। मतलब तू वहां देखनी कि आपा कूणा आपा मायता और मायतान के चाहिए आपनो बेटो वो अपने सगा बुढ़ापा में खुशी खुशी बोलतो रहे अपनो ध्यान रखे वही तो चाहिए। हाँ तो इर वास्ते अगर काल की आईडी बीननी के नीचे दबगे रहनो पड़े तो इमें दिक्कत के है अपन अपनो बेटो मिले नहीं बावली। इरो मतलब मायता को स्वाभिमान की माई नहीं कौन रखे। अरे ना गम कर इतो ना गम कर, वो तो प्रकृति को नियम है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और अब तू ही बता स्वाभिमान मायता खातर बेटा हूं बड़ो हो गयो क्या? कितना होशियार होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कितने सहज दिल से बोल रहे हो। तो क्या करा इलाज भी तो कोनी। इरो मतलब ये समस्या को ये बीमारी को दूसरों कोई इलाज कोनी हो तो मैं कर दे तो कदिन गई लोग रॉकेट सिंह को मैंने जठू बड़े बिनु पाछो आज तक निकलियो कोनी हो इतिहास है मारो। तो कुल मिलाकर कम शब्दा में एक ही बात है कि लोग के ब्याह बाद बेटी पराई हुए बेटी पराई हुए पर असल में तो बेटो परायो हुए है नहीं। बस बस अब समझिए तू असली बात, ब्याह बाद में पराई बेटी नहीं बेटो वे। और जे आपा या कोई और माँ बाप ब्याह बाद बीनी आगे नहीं झुके तो तना बार तो बताइए का कलयुग की सबसे तेज तलवार नार नार और सिर्फ नार। परिवार टूट गए छोटा छोटा 2-3 परिवार में बन जैसी। और तू भी ना झुके और नहीं झुकसी नहीं तो तनु हूं दिखा दूं आज नहीं तो काल काल नहीं तो परसों आपनो ये परिवार 2 भागा बन जैसी। हाँ कड़वो है पर सत्य है कि बेटा का ब्याह बाद में अगर परिवार ने एक राखनो है और परिवार में खुशियां जिंदा राखनी है तो परिवार के सगला सदस्य ने बीननी गुलामी स्वीकार करनी पड़ सकती। सत्य है कड़वो है। और एक अंदर की बात और कहूँ क्या हो? गुलामी स्वीकार करना में भलाई है। क्यों? क्योंकि साफ दिखे टूटिया तो कि मिलनो कोई नहीं सागर या केठा बेटा ना आज नहीं तो काल समझ आई जाए। और घनी नहीं तो इंगे खुद गए बीनी ने आज जब तो समझ में आई सी। काई बात करो श्याणो, जंगल में मोर नाचियो कौन देखियो? मतलब इके बीन नहीं आयो इन्हें समझ आ जासी तो अपन ने के फायदो हो अपन तो ऊपर उड़ जासा। फायदो किया को नहीं हो मजा करेगे तू श्राद्ध पर जन्मदिन पर देख कितना बढ़िया बढ़िया पकवान गाल सी अपन याद कर करके। अरे श्याणो किसी माटी का बनेड़ा होता है। छोड़े नहीं तू बस इतो धार ले जीवन ही चाल सी ओही सत्य है। ले आजा पैदल पैदल घूम गया वहां कई दिन हो गया। आजा मूड फ्रेश करो तेरा। मैं सोचता हूँ कि मैं सरवण बेटा हूँ जो कोई कलयुग में मैं मेरे माँ बाप ने आखिरी सांस तक मार सागे रखा।
जबकि हकीकत में तो बे आपने सागे रहा, वो भी दिल पर पत्थर रख के। मैं भी आज सोचती कि घर में राजपाट मेरो चाल रही है और कहनी ठाई नहीं लाग रही है। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो वो तो भलो है बापू जी को जो बे आपकी जीवनी लिखता और आ डायरी आपा ने मिल गई। नहीं जन आपा सारी उम्र आई सोचता रहता कि आपा इतो के माड़ो करियो है जो आपने बहू बेटा आपा ने इतनी तकलीफ देवे इतना माड़ा मिले। सही है, समझ में तो आई कि कर्म लौट कर आवे। फिर अब समझ में आया हूँ के फायदो। मेरी माँ कह जो जंगल में मोर नाचो कौन देखे। सिर्फ धन ही काफी ना है रे, जिंदगी कर मासूम चाले है। 8 स्वाद वो ही आवेला जिसो इसमें तू घी डाले रे। जिंदगी कर मासूम चाले रे, जिसा कर्म होवे बिसा भो